जय हिंद, जय भारत। मैं गोस्वामी दिलीप भारती कैप्टन। आप देख रहे हैं महुआ भारत। साथियों, आपने देखा होगा 3-4 दिन पहले बोइंग 787 दुर्घटनाग्रस्त हुई अहमदाबाद में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि हमारी अहमदाबाद की एक बिटिया भूमि चौहान, जो अहमदाबाद से लंदन जा रही थी, ट्रैफिक में मात्र 10 मिनट देरी होने के कारण उन्हें बोर्डिंग पास नहीं दिया गया। एयरपोर्ट के CISF के कर्मचारियों से लड़ती रहीं कि कृपया मुझे जाने दिया जाए, लेकिन 10 मिनट की देरी से उन्हें फ्लाइट में नहीं बैठने दिया गया। अभी गेट से निकल के अभी एयरपोर्ट की थोड़ी पास ही गई थी, सूचना मिली कि जिस फ्लाइट में बैठकर लंदन जाना चाह रही थी वो क्रैश हो गया है। उसमें जितने भी व्यक्ति बैठे हैं सभी के सभी मारे गए। उनकी रूह कांप गई और बिटिया कांपने लगी कि यदि मैं बैठी होती तो आज मैं भी मारी जाती। साथियों, कहा गया है ना, ईश्वर जो करता है सही करता है, इसलिए कहा गया है जाहि विधि राखे राम ताहि विधि रही। क्या भूमि चौहान के कहने पे यदि एयरपोर्ट के कर्मचारियों ने उन्हें बैठने दिया होता तो क्या होता? हमें जीवन मिला है, ईश्वर ने हमें हाथ, पैर, कान, दो आँख, दो कान, दो हाथ, दो पैर दिए हैं। हमें ईश्वर को इसका धन्यवाद करना चाहिए कि हमारे पास जो है ये हाथ पैर इस संसार के लाखों लोगों के पास नहीं। इस बात का भी हमें ईश्वर को धन्यवाद करना चाहिए कि आज जो हमें पास है, हमारे पास है, वो सब ईश्वर की कृपा से हमें संतुष्ट होना चाहिए। सिर्फ कहा गया है कि गोधन, गजधन, बाजधन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन शब धन पूरी समान। साथियों, इस संसार में कोई सबसे बड़ा धन है, वह है संतोष रूपी धन। जिस मनुष्य के जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं है, संतोष नहीं है, उसका जीवन हमेशा निराशा में बीतता है, परेशानियों में बीतता है, दुख में बीतता है, कष्ट में बीतता है। हम जैसे हैं, जहाँ हैं, जिस हाल में हैं, जिंदगी को खुशहाल बनाइए। आपने देखा हो, गुलाब कांटों के बीच रहकर खिलता है। कोई कहता है कि गुलाब में कांटा है, मैं कहता हूँ कि कांटा है तो क्या हुआ, गुलाब इसीलिए तो फूलों का राजा है। राजा इसीलिए कहलाता है, उससे भी सुंदर सुंदर इस वसुंधरा पे फूल खिलते हैं, लेकिन गुलाब वही राजा क्यों कहा जाता है? क्यों सभी प्रेम और प्रेमिकाएं उस कांटे रूपी गुलाब के फूल के दे करके अपने को इतराती हैं? इसका मूल कारण यही है कि कांटों में रहकर भी मुस्कुराना हमें सीखना चाहिए। बस यही संदेश देना चाहता हूँ कि कभी भी ईश्वर को दोष नहीं देना चाहिए कि भगवान ने ऐसा कर दिया। हम जितना सोचते हैं, हमारी जो प्लान होती है, हो सकता है हमारी प्लान से भी बड़ी प्लान भगवान हमारे लिए सोच सकता है। हम कई बार अपनी ज़िंदगी में पढ़ाई हो, लिखाई हो, कोई कार्य हो, असफल होते हैं, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि आज विश्व में असफल व्यक्ति ही दुनिया का सबसे बड़ा बेताज बादशाह है। आज हम अपने भारत का उदाहरण ले लीजिए, धीरू भाई अंबानी कभी दिल्ली के कनॉट प्लेस में सुई धागा, बटन, बकरम बेचा करते थे, लेकिन आज भारत के बेताज बादशाह हैं उनके बेटे मुकेश अंबानी, अनिल अंबानी। गरीब होना कोई बुरी बात नहीं है, गरीबी से लड़ करके उस मुकाम को हासिल करना बड़ी बात है। कोई भी व्यक्ति संसार में जब पैदा होते अमीर पैदा नहीं होता। अमीर बनने के लिए हमें मेहनत करने की जरूरत है, लेकिन आज का युग है। इतना ही कहना चाहूँगा कि यदि मोबाइल स्मार्ट हो सकता है, टीवी स्मार्ट हो सकता है, बच्चों के क्लासरूम स्मार्ट हो सकते हैं, क्या हम और आप स्मार्ट नहीं हो सकते हैं? हमें और आपको भी
स्मार्ट बनना पड़ेगा। स्मार्ट बनने का तरीका एक है, आपका पढ़ने का, लिखने का, सोचने का, चलने का स्मार्ट होना चाहिए। स्मार्ट घड़ी पहन लेने से, स्मार्ट मोबाइल ले लेने से कोई स्मार्ट नहीं बन जाता है। स्मार्ट बनने के लिए आपको स्मार्टनेस जैसा कार्य भी करना पड़ता है। सपोज कीजिए किसी ने एप्पल का फ़ोन ले लिया और बहुत बड़ा स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन हाथ में होने से क्या व्यक्ति स्मार्ट बन जाएगा? उसकी थिंकिंग भी स्मार्ट होनी चाहिए, उसकी कार्यशैली भी स्मार्ट होनी चाहिए, जो करने की वो चाह रखता है वो भी स्मार्ट होना चाहिए, तब जाके कहीं वो स्मार्ट व्यक्ति कहलाता है। ब्रांड, कोई ब्रांड नहीं होता, ब्रांड बनाना पड़ता है। आप खुद की ब्रांडिंग कीजिए ना, वो किसने रोका है? अब देखिए हमारे पतंजलि किसी हीरो और बगैर हीरोइन के प्रचार के हमारे बाबा रामदेव एक मात्र 4.5 मीटर कपड़े में अपने कंपनी को इतनी बड़ी ब्रांडिंग बना दिए हैं कि इसके ऊपर में रिसर्च हार्वर्ड यूनिवर्सिटी करता है कि भाई ऐसी क्या क्वालिटी है कि पतंजलि को उस शिखर तक ले गया, केवल अपने बल पे। एक हमारा स्वदेशी कंपनी है जिसमें किसी भी कोई नेता, अभिनेता, अभिनेत्री का कोई भी हाथ नहीं है, लेकिन हाँ बाबा रामदेव प्रातःकाल 3 बजे भोर को उठ करके योग कराते हैं, लोगों को बताते हैं, समझाते हैं अपने बारे में, अपने योग के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में। आज बुलंदियों तक पहुँचे। तो यही कहना चाहूँगा कि ईश्वर की सोच के अनुरूप तो हमें चलना ही चाहिए, लेकिन कई बार अपनी सोच को उस मुकाम तक नहीं पहुँचने पे